नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लाया हूं जहां पे 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट आप तीनों के लिए अलग अलग पोस्टें आ रखी है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है ना, इस गवर्नमेंट जॉब के अंदर आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फीस यहां पे नहीं है। तो कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किस बुक से तैयारी करनी है, एज, क्वालिफिकेशन, सब कुछ एकदम डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। आप बस वीडियो को पूरा देखना। और जितने बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डेली आपके लिए 2 गवर्नमेंट जॉब लाता हूं, हर रोज 2 गवर्नमेंट जॉब। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाओ, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ऐसा कब होगा? जब सब्सक्राइब करोगे। तो फटाफट सब्सक्राइब करो। और चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूं कि ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने, जिसमें आवेदन बिल्कुल फ्री में हो रहे हैं। देखो, ये गवर्नमेंट जॉब निकाली है मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने। ठीक है ना, ये विभाग का नाम है जिसने वैकेंसी निकाली है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 14 नवंबर। ठीक है, 14 नवंबर लास्ट डेट है और आपको इससे पहले ही अप्लाई करना है, कम से कम 4-5 दिन पहले ही कर देना। ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बताऊंगा अभी। बात करें यहाँ पे फीस की, तो अभी अभी मैंने आपको बताया फॉर्म भरने की यहाँ पे कोई फीस नहीं है। और बात करें एग्जाम की, तो वैसे तो डेट अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो यहाँ पे जनवरी मंथ में आपकी परीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। देखो, एलिजिबिलिटी यानी कि क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए करना चाहते हो। जैसे कि यहां पे अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए अलग अलग पोस्टें हैं, जैसे कि बूट मेकर, बार्बर, एमटीएस एंड ट्रेड्समैन मेट। इन सब में जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है 10वीं पास। बाकी अगर आप 12वीं पास हो तो आप एलडीसी बन सकते हो, यानी लोअर डिवीजन क्लर्क। और दूसरी पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। इन दोनों के अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है 12वीं पास। वहीं पे अगर आप लेबोरेटरी असिस्टेंट बनना चाहते हो तो आप वो भी बन सकते हो, लेकिन उसके लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए और ग्रेजुएशन में आपने पीसीएम पढ़ा होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। बाकी बात करें पे की, तो पे आपका डिपेंड करता है आपकी पोस्ट के ऊपर। जैसे कि यहां पे अगर आप किसी भी 10वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे ना, तो आपका पे रहेगा लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब है लगभग इतना पे आपका बन जाएगा। ठीक है। वहीं पे अगर आप एलडीसी में अप्लाई करते हो तो एलडीसी का रहेगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग। लेवल 2 का मतलब है लगभग इसके आसपास। ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्टेनोग्राफर में अप्लाई करते हो या फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट में, तो इनका पे रहने वाला है लेवल 4 के अकॉर्डिंग, और लेवल 4 का मतलब है लगभग इसके आसपास। ठीक है, तो सबका पे मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। ठीक है, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी कि 14 नवंबर से। अगर 14 नवंबर को आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो मैक्सिमम एज है वो है 25 ईयर। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। किसे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहाँ पे सेम रूल है जैसा बाकी गवर्नमेंट जॉब में रहता है, यानी कि SC ST को मिलेगा पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन, ओबीसी को मिलेगा 3 साल का रिलैक्सेशन। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो जनरल वालों को मिलेगा 10 ईयर, ओबीसी को 13 और SC ST को 15। और जो एक्स सर्विसमैन है ना, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको मिलेगा सर्विस रेंडर्ड प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन। क्लियर। हालांकि रिलैक्सेशन वगैरह भी आप तभी ले पाओगे जब आप पे आपका सर्टिफिकेट होगा। तो सर्टिफिकेट यहाँ पे होना जरूरी है, वरना आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में ही माने जाओगे।
क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और सिलेक्शन के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो भी आपको सही लगेगा उस पर टिक करके आपको आना है। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स का ही पेपर होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपका एक ही मार्क्स का होता है। और तुक्का वगैरह आपको नहीं मारना है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो वही क्वेश्चन करना जो कंफर्म आपको आते हो, ठीक है? और टाइम आपको कितना मिलता है? टाइम आपको मिलता है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट के अंदर 150 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है? और आप ये भी सोच रहे होगे कि हम इसकी तैयारी कहां से करेंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है सब्जेक्ट वाइज। हर सब्जेक्ट की अलग बुक मैंने आपको दी है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो, ठीक है? तो बुक्स की भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको बता दूं, यहां पे एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होने वाला है। देखो, अगर आप एलडीसी में अप्लाई करोगे या स्टेनो में अप्लाई करोगे तो आपका होगा स्किल टेस्ट। एलडीसी में क्या होने वाला है? एलडीसी में होती है टाइपिंग। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट मिनिमम, ठीक है? और वहीं पे बात करें स्टेनोग्राफर की तो इनका होता है शॉर्ट हैंड का टेस्ट, जिसके अंदर जो स्पीड मांगी होती है वो मांगी होती है 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना? तो इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना अगर आप इनके लिए अप्लाई कर रहे हो। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपका होगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, उसका काम आपको आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप बार्बर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बार्बर का काम आना चाहिए। यही यहाँ पे देखा जाता है ट्रेड टेस्ट के अंदर। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कि इस वैकेंसी में आपको अप्लाई कैसे करना है। देखो, आपका सबसे पहला काम क्या है? आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक मैंने आपको दिया हुआ है और आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही मैं आपको नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीजें देता हूं और ऑलरेडी मैं दे भी चुका हूं। आप जाके चेक करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है और उसके बाद उसे फिल करना है। वैसे देखो, आपके पास ऑप्शन है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप उसका प्रिंट आउट निकालो और पेन से उसे फिल करो, और आपके पास ऑप्शन है आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पूरा फॉर्म टाइप करो, है ना, और अपनी डिटेल्स भी टाइप करके ही फिल करो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, किसी भी एक तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है? ये करने के बाद आप एक लिफाफा लेना, यानी कि एक एनवलप, उसमें अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म को डाल देना। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी आपको उसी एनवलप में डालनी है, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ये। और उसके बाद आपको क्या करना है, उस एनवलप के ऊपर आपको लिखना है कैपिटल लेटर्स में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आगे पोस्ट का नेम जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? मान लो फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, अगर मैं एमटीएस के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? और देन आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस से इसे सेंड करना है। सेंड कहां पे करना है? तो एड्रेस आप यहां पे देख सकते हो, इसी एड्रेस पे आपको सेंड करना है। और याद रखना कि आपको 10 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प भी लगवाना है, जो कि आपका पोस्ट ऑफिस से ही लग जाता है। क्लियर? तो एड्रेस जो है ना, ये है तेलंगाना का। तो आपकी जो जॉब लोकेशन है स्टार्टिंग में, वो भी तेलंगाना ही रहने वाली है। हालांकि बाद में ट्रांसफर वगैरह हो जाता है, आप जानते ही हो, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। इंडियन आर्मी की जो जॉब लोकेशन है वो फिक्स नहीं होती है। और बाकी यहाँ पे अप्लाई कोई भी कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। आप किसी भी स्टेट से वीडियो को देख रहे हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है फटाफट से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो, क्योंकि काफी बच्चों का इंडियन आर्मी में जाने का सपना होता है। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।